क्या पूरा सामान? हाँ, इस महीने का तो आ गया। मैं ही देखूंगी और कौन देखेगा, सब कुछ मैं ही तो संभालती हूँ। हाँ, मेरा काम सिर्फ मंगवाने का है, क्या मंगवाना क्या नहीं मंगवाना वो तुम्हारा काम है। सही बात है। लो, एक तो ना ब्लॉग बनाते हैं तो पंखा बंद करना पड़ता है। तो क्या क्या है भाई इस बार आपने क्या क्या मंगवाया? शुरुआत करते हैं टाटा नमक से। देश का नमक। देश का नमक, टाटा नमक, एक ऐड हम भी कर देते हैं। तो इसके मंगाए हमने 2 पैकेट, एक सिर्फ इधर है एक इधर है। वैसे नमक एक ही मंगा लेते, ऑलरेडी रखा हुआ है, पर ठीक है चलो। पड़ा रहेगा, वैसे भी तुम्हें नमक छिड़कने की बहुत आदत है। जले पर नमक छिड़क। मेरे जले पे नमक छिड़कने की तुम्हें आदत है, इसलिए नमक थोड़ा घर में ज़्यादा ही लगता है। ठीक है। और ये अब कॉलगेट आ गया, इसलिए अब डेली ब्रश करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बिना ब्रश के रहोगे, डेली ब्रश करना है कॉलगेट। ये तो मैंने सारे खर्चों को बंद करके आपके लिए टूथपेस्ट मंगाया, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। ये तो मैंने मेरे लिए मंगाया क्योंकि तुम्हारे तो दांत ही नहीं है करने के लिए। पागल। ये क्या है? ये कौन सा? ये नीम सोप है। फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट स्मार्ट भाई, ये है नीम सोप है। इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बैक्टीरिया आप में ज़्यादा है, तो इससे क्लीन हो जाओगे आप। क्योंकि तुम्हारे तो ये काम आएगा नहीं, तुम्हारे लिए मैंने अलग से सेवलॉन मंगाया। सेवलॉन भी खैर। और इसके बाद ये है कपड़े धोने का। तो भाई कपड़े धोने के लिए तो ज़रूरत होती है। ये मंगाए हैं हमने, कौन सा वाला मंगाया है? डिटर्जेंट बार। और ये सेवलॉन। उसके बाद हमारे घर में राज पिक्चर की तरह गेट बार बार बजते ही रहते हैं। और उधर की क्या है, रूम की विंडो खुली रहती है ना, तो हवा चलती है ना, तो उससे हो जाता है। और ये है मूंग दाल। मूंग दाल। तो ये वाली मूंग दाल क्रंची वाली जो होती है ना, मुझे पसंद है। जो मार्केट में मिलती है ना वो खुली हुई, वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें ऑयली बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल वाली अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ा लेमन फ्लेवर आता है। हाँ, लेमन फ्लेवर होता है। और ये आप आराम से भी तो बैठ सकते हो ना, ऐसे पैर कर नहीं बैठे हो। ये कितने दिन में खाली कर दोगे? मतलब एक दिन में कर दोगे? हाँ। और उसके बाद ये है, इसके बाद ये क्या वो छोले चना काबुली। अब इसको काबुली चना क्यों बोलते क्या हैं? पता इसको काबुली। तो इसके बनाएंगे वही छोले चाट। छोले चाट वो एक बार आलू बनाई थी। टिक्की, आलू छोले मतलब। आलू टिक्की नहीं बनाएंगे। पता नहीं गाइस मेरे साथ क्या मसला है। मुझे मतलब छोले का मैं सब कुछ अच्छा बना दूंगी, परफेक्ट एकदम मार्केट जैसी, मार्केट से भी अच्छी बनाती हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल। पर बस वो जो टिक्की होती है ना आलू की, वो पता नहीं मैंने इतनी मशक्कत कर ली, मुझसे मतलब ऐसे एकदम क्रिस्पी नहीं बन पाती। ऊपर ऊपर से क्रिस्पी फिर भी हो जाएगी, पर अंदर से सॉफ्ट रहती है। ऐसा लगता है कच्ची तो नहीं रहेगी, जबकि इतना उसमें सब कुछ डाल देती हूँ। अरारोट का पाउडर डाल देती हूँ और उसमें मैदा भी डाल सकते हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा गीला रहता है। मेरी किस्मत में नहीं है उसको एकदम सही से हम बनाना। लोग क्या उसमें अरारोट का पाउडर ज़्यादा नहीं डालते, मार्केट में तो आलू कम पाउडर ज़्यादा होता है अरारोट का, इसीलिए वो क्रंची होती है। हाँ, तो टेस्ट वेस्ट में एकदम सब कुछ अच्छा बनता है, पर बस वो थोड़ी सी वो काम खराब कर देती है। मैं जब भी बनाने का बोलती हूँ, मैंने 3-4 बार बनाई है, 3-4 बार ही ऐसा होता है। ये मुझसे बोलते हैं भाई रहने दे, मैं ना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ उसमें, हालत खराब हो जाती है। फिर पता है लास्ट में मुझसे जब कुछ बनता नहीं है ना, चीज बिगड़ती है, तो मैं वो पटक देती हूँ सामान को, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद ये तो बेसन है, उसके बाद हल्दी, अमचूर पाउडर, धनिया, ये सब। और ये है दाल, मूंग दाल। ये हम मूंग दाल बनाते हैं। थोड़ा तो दाल हमारे पास ज़्यादातर रखी हुई है क्योंकि दाल हमारे घर में
एक बार आ जाती है ना, पता नहीं 4-5 महीने चलती है। ये बिल्कुल दाल नहीं खाते और मैं दाल चावल खाना पसंद करती हूँ। तो अब ज्यादा मेंबर होते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है तो फिर जल्दी जल्दी खत्म होता है। हम दोनों बहुत कम दाल खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। ये समझो दाल रोटी तो हमारे घर में कभी बनती नहीं है। कभी कोई अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई ना तो हम दाल रोटी बनाएंगे, वरना दाल हमारे घर में रखी हुई रहती है। पर हाँ, ये वाली दाल जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि ना ये वाली दाल थोड़ा हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। ये मूंग वाली है ना, वैसे दाल रोटी, एक ही मंगाई है, ठीक और है। ये ज़्यादा तभी बनेगी जब बीमार पड़ेगा कोई। जब बीमार पड़ते हैं ना, जब भी वैसे भी बना लेते हैं। दाल बाटी के साथ ये वाली दाल बनवाते हैं, पता नहीं। हमारे यहाँ पे यही बनती है राजस्थान में। नहीं, मैंने राजस्थान में भी देखा है, मिक्स करके 5 दाल होती है ना, बाटी के साथ जो दाल बनती है ना, 5 दाल मिक्स करके बनाई जाती है। पर आप अपने के आगे सुनते ही नहीं हो। हमारे राजस्थान में हमारे जो मुझे ज्यादा हलवाई पता है। बनाते हैं ना, वो मुझे पता है, यही बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसके बाद ये है हैंड वॉश। डिटॉल, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हैंड वॉश। तो हमने ये मंगाया डिटॉल का। ये ऑलरेडी हमारे पास लास्ट मंथ हमने मंगाए थे डिटॉल, वो 2 हैंड वॉश के पैकेट ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि ये एक और ले लेते हैं। ये चीज ऐसी है कि ये कभी भी खत्म हो जाती है। और हमारे क्या वॉशरूम 3 है, फिर एक इधर है, कहाँ लॉबी में भी है, तो 4-5 जगह हमारे वो रखे हुए हैं हैंड और वॉश। हमारी सबसे आदत अच्छी ये है कि हम बाहर से आते ही पहले हाथ धोते हैं। हाथ बार पता नहीं हमारे हाँ। घर में कितनी बार हम लोगों के हाथ धुलते हैं, तो ये बहुत जल्दी खत्म होता है। तो ये हमने ये भी मंगा लिया है। इसके बाद ये है यूनिबिक, और इधर क्या है, किस गार्डन ये भी में, यूनिबिक ही है। ये इनके बिस्किट हैं। आप इतने बड़े हो गए पर अभी तक बिस्किट खाते हैं। मुझे ये रेड वाला ज़्यादा पसंद है। ये वाला इनको पसंद है हाँ। क्योंकि इसमें वो ड्राई फ्रूट्स होता है और कुकीज़ में है। हाँ, कुकीज है, तो इसलिए इनको ये पसंद है। और उसके बाद वो उधर से हो देना, सूजी। हाँ उधर से सूजी सूजी के हमने 2 पैकेट मंगा लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा इडली सांभर डोसा अप्पे और फिर बीच बीच में हलवा भी बनता रहे, उपमा बनता रहता है। मतलब सूजी का मैं बहुत कुछ बनाती हूँ और उत्पम भी बना लेते हैं कभी कभी हम। तो मतलब हम ज्यादा हम वो हो चुके हैं साउथ इंडियन कितना ये राजस्थानी में एमपी वाली, पर हम दोनों ने एमपी राजस्थान को छोड़ दिया और अब हम साउथ इंडियन बन गए। तो हम साउथ इंडियन डिश खाते रहते कितना हैं। झूठ बोलोगी। उपमा कभी बनाया नहीं। उपमा क्यों? बने हुए भी। एक मिनट, उपमा बनता तो है ना, वो हमारा 2-3 महीने में एक बार बनता है क्योंकि इनको ज्यादा पसंद नहीं, मुझे ज्यादा पसंद नहीं, पर जब भी बनता तो है ना। तो और उसमें भी उत्तपम कब बना? इसमें वो एक बार वो बैटर बच गया था वो उससे भी तो तो उत्पम वो होता है। टेम्परेरी था कि वो बैटर डोसे का Guys, बच क्या गया। है, डोसा का बैटर बच गया था एक दिन, तो मैंने बोला शाम को इसका उत्पम बना देंगे, तो बन गया उसको उत्तपम नहीं बोलते। मैं उसको बोलती हूँ, तो हम वो भी बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दिखाओ भाई, इसके बाद ये है मैदा हम यूज करते हैं नान रोटी बनाने में, और उसी में ही होता है ज्यादातर। मैं मैदे का बाकी तो और कुछ बनाती नहीं हूँ मैं, उसी में हो जाता है। और कभी एक आध कुछ, कभी शौक चढ़ता है तो कुछ बना एक बार वो बनाए थे अपन, कुंडे भी बनाए थे, और वो मोमोज तो मैंने जिंदगी में पहली बार, वो दिन आखिरी था बस, अब मैं जिंदगी में कभी नहीं बनाऊंगी। वो मुझसे थोड़े से फ्लैट हो गए थे इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी वो देना। और ये है मोस्ट फेवरेट आलू भुजिया, जो कि मेरा फेवरेट है और इनका भी फेवरेट है। और ये स्पेशली जब सब्जी में मजा नहीं आ रहा हो तो साथ में ये आलू भुजिया रखकर खाने में मुझे अच्छी लगती है। बाकी मैं नमकीन वगैरह जो और वैरायटी होती है ना, वो मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बट ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि लेमन फ्लेवर में होता है ना, इसलिए। आप बोलो। पोहे में डाल के खाते हैं। पोहे में डालकर, हाँ ठीक है, ठीक लगता है, बट मुझे ऐसे अच्छे लगता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें मुझे वो लेमन वाला फ्लेवर आता है ना, इसलिए अच्छे लगता है। तो आलू भुजिया ये मंगाइए। और उसके बाद ये है 2 आटे के पैकेट, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतने ही हो जाता है, अभी ये चलेगा लंबा। और उसके बाद इसमें कुछ और सामान रखा हुआ है, इसमें भी है कुछ, जो कि आधी तुम खाली कर रही। आधे में एक कुछ और बच रहा है। हाँ, और है ना ये क्या है, चोकोस। हाँ ये चोकोस हैं, जिसमें से 5 पैकेट, नहीं कितने थे इसमें, तो 4 नजर आ रहे हैं। 7 थे। 7 पैकेट थे, हमसे सबर नहीं हुआ, हम 2-3 खा चुके हैं क्योंकि मीठा खाने का दिल कर रहा था, हमने वो खा लिया। और ये रखे हुए हैं, और इसके कुछ इसमें बचे हुए हैं अभी, ठीक ये है। इनो इनो किधर
एक सूजी और एक इनो, ये दो हर महीने आते हैं अपने घर में। इनो हम इतना ज्यादा खाते हैं, ढोकले वोकले जब भी बनते हैं तो ये इनो और यस ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इडली सांभर बहुत ज्यादा बनता है और डोसे में तो ये डलता नहीं है, अप्पे में डलता है। हाँ। इडली सांभर में सीधा एक बार में एक पैकेट डलता है, तो इसलिए ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ और छूट हींग। रहा है? ये हींग की डिब्बियां हैं 2, ये वाली इस बार अलग मंगाई, हमेशा ये वाली मंगाते हैं। तो ये हो जाएगी। और उसके बाद वो देना, इसके बाद ये है अजवाइन, ठीक है। और ये कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं। और उसके बाद ये भी है, इसमें हमारा कुछ सामान है, मसाले वगैरह हैं। और अभी तो थी छाछ मंगाई थी ना, ये भी तो इधर रखी है। ये देखो, ये हमने 4 बॉटल ये वाली मंगाई थी छाछ बटर मिल्क। तो ये 5 थी, सॉरी, एक हम पी चुके टेस्ट के लिए कि कैसी है, तो ये हमने मंगाई थी। तो इतना सब कुछ मंगाया। और बाकी तो अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आधा सामान हमारा जैसे ही खत्म होता है ना, वैसे ही हम तुरंत मंगा लेते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि पूरा साथ में खत्म होगा। तो ऑलरेडी आधा रखा हुआ था, जो हमें लग रहा था कि खत्म होने वाला है, तो हम ये पहले से ही मंगा देते हैं कि ताकि पूरा एकदम खत्म ना हो। एक्स्ट्रा में और एक्स्ट्रा होता जाता है। कुछ राइस ला, ऑयल, मैं आपकी तरफ भी करूँ थोड़ा सा, जनता मुझे देख के बोर हो जाएगी। और कुछ और राइस और ऑयल जो होते हैं, जो मैं जैसे जॉब पे ये जाते रहते हैं, तो रिलायंस फ्रेश से ले आता हूँ उसी टाइम। ये तो वो है कि जो ऑलरेडी पड़े हैं स्टॉक में, एक्स्ट्रा मंगवा के रख दिए कि एकदम से खत्म हो जाए तो काम आ जाएगा। कोरोना के बाद से आपको डर बैठ गया? मने ही रखना पड़ता है घर में स्टॉक। नहीं, वैसे भी अपनी तो कोरोना में भी दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि पास में शॉप्स अपनी इधर खुली रहती थी ना। कोरोना में भी इस सामान की कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर मेरी आदत है कि स्टॉक में रहना चाहिए। वो तो सब। तो शादी के बाद आप इन चीजों में फंस गए हो। पहले इन सब का ध्यान रखते थे या नहीं शादी के पहले? पहले मैं क्यों ध्यान रखूंगा? मेरे मम्मी पापा है ध्यान रखने के लिए, मैं क्यों रखूंगा? वैसे भी लड़कों को ग्रोसरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं सही कोई बात भी है। नहीं रखता। सही बात है। नहीं, हम लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत पता रहता है, क्योंकि सामान वगैरह हम रखते हैं। हाँ, पर ऐसे डीप तो मुझे भी नहीं पता रहता था। पर हाँ, शादी के बाद मैं सच बताऊं, ग्रोसरी घर गृहस्थी में उलझ के रह गया हूँ मैं पूरा। तो नहीं करते शादी? क्या करें, अब कर ली तो निभानी तो पड़ेगी ना। वो तो है ही, इन चीजों में ही लोग उलझ के रह जाते हैं। ठीक। अगली आलू चाट कब खाने वाले हो आप? आलू टिक्की मुझे खानी होगी ना तो मैं मार्केट जाके खा लूंगा, पर मैं तुम्हारे हाथ की नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम परफेक्ट बना पाओगी। और तुमसे नहीं बनती सच में परफेक्ट, ये मान लो। अरे टेस्ट में तो परफेक्ट बनती है। टेस्ट से मतलब क्या, छोले टेस्टी बना दोगी, फिर आलू टिक्की। आलू छोले और टिक्की आलू भी टिक्की शेप से भी अच्छा बन जाएगा, पर उसमें ऑयल भर जाता है और वो ऑयल अच्छी बढ़ नहीं। जाता है, पूरी बिखर जाती है वो। इसलिए तुम ना बनाओ, सबसे बेस्ट है बाहर जाके खा लेंगे। आज आपने मुझे दुखी कर दिया कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं अच्छे नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाओगी, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं बनाओगी। आप मेरे मुंह पे नहीं, अब दुनिया के सामने बोल रहे हो। हाँ, तो दुनिया के सामने बोलता हूँ ना, तुम्हें नहीं आती आलू टिक्की बनानी। चलो ठीक है गाइज, इसी दुख के साथ आज मैं इस ब्लॉग इसी दुख के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने सबके सामने बोल दिया है कि मुझे आलू टिक्की बनानी नहीं आती, तो आज के बाद मैं भी नहीं बनाऊंगी। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो आपकी खुशी के लिए बनाती थी। नहीं बनाएंगे भैया, कसम खा लो कि आज के बाद आलू टिक्की नहीं बनाओगी। मुझे शौक है बनाने का, इसलिए मैं बना लेती हूँ, पर नहीं बनाऊंगी। जब खाने वाले को ही पसंद नहीं है तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ? और तुम्हारी नीयत ये बार बार बोतल पे क्यों जा रही है? नहीं, वो तो गरम है अभी। चलो तो गाइस, अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत हालत, देखो गर्मी लग रही है, उमस हो रही है बहुत ज्यादा। पंखे वंखे सब बंद करने पड़ते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ताकि पब्लिक को बिल्कुल भी ऐसे शोर शराबा ना लगे, एकदम अच्छे से हमारी वॉइस आए। कितना सब कुछ हम करते हैं एक ब्लॉग के लिए। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, हमें सब्सक्राइब करना है जो बिल्कुल फ्री है, और कमेंट करना है, और लाइक शेयर करना है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसके बाद हाइप भी कर देना। चलो बाय।